हम बात करने वाले हैं टीजीटी में डीएलएड वैलिड है या नहीं वैलिड है, सीटेट वैलिड है या फिर जो स्टेट टेट है, कोई भी स्टेट टेट है, आपने किसी भी स्टेट का, चाहे यूपी टेट है या फिर राजस्थान का टेट है, तो कहीं का भी टेट दिया है तो क्या वो वैलिड होगा, नहीं वैलिड होगा। और जो बीएड वाले हैं जिन्होंने पीआरटी के अंदर फॉर्म डाल दिया था तो फिर एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, तो क्या वो चीज़ वैलिड होगी, नहीं वैलिड होगी, हटेगा क्या होगा, तो उस चीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ है वो है टीजीटी में डीएलएड का देख लेते हैं कि वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो टीजीटी के अंदर जो है डीएलएड वैलिड है, ठीक है। अगर आपने डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट ध्यान रखने वाली है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ डीएलएड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 12th किया और 12th के बाद डीएलएड किया है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने टीजीटी के लिए भरा है, तो वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर है कि ग्रेजुएशन इज़ मस्ट, ठीक है। तो डीएलएड के साथ आपका जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो चीज़ होनी चाहिए, बाकी आप फिर उसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। बाकी अगर आपने 12th किया हुआ है, अगर 12th के बाद आपने जो है 4 साल का बीएलएड किया हुआ है, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट देखो, 4 साल का बीएलएड किया है 12th के बाद, तो भी आप टीजीटी वाले के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, वो चीज़ वैलिड है। और फिर अगर आपने 12th किया है और उसके साथ साथ 4 साल का, ठीक है, ये 4 साल वाला जो है ये बीए, बीएससी एड, ये जो है 4 साल वाला जो अभी न्यू स्कीम आई है, ठीक है, तो जिसमें 4 साल बीएससी और बीएड दोनों मिला के कराया जाता है, 4 साल वाला जो कोर्स है। तो 4 साल वाले कोर्स के अंदर ये चीज़ है कि आप अगर 12th के बाद ये 4 साल वाला कोर्स किए हैं तो भी आप टीजीटी के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ, ये चीज़ हो गई। और ग्रेजुएशन है, ये आर्ट्स की बात हम कर रहे हैं, ये आर्ट्स का है कि आर्ट्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है, टीजीटी साइंस है तो आपका ग्रेजुएशन उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन वाला क्या होगा, वेरी करेगा। अब पीआरटी वाली देख लो। पीआरटी के अंदर ये कि अगर आपने 12th के बाद भी जो है ये डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, तो 12th के बाद वाला डीएलएड अगर आपने किया तो आप क्या है, पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। और फिर ये है कि पीआरटी में देखो यहाँ पे बीएड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन है आपका और बीएड है तो भी एलिजिबल है, लेकिन ये बाद में नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर जो है जो न्यू स्टैंडर्ड जो रखे गए हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो ये चीज़ हटा दी गई है कि बीएड वाले जो है वो पीआरटी वाला फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, तो बीएड वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है पीआरटी के लिए, ठीक है। और फिर ये चीज़ हो गई। या फिर ये देखो, ग्रेजुएशन है अगर आपके पास और उसके साथ साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और ये चीज़ आती है कि अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं भी है तो भी अगर आपने 12th के बाद ये चीज़ की है डीएलएड, तो आप जो है पीआरटी के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है। ये बात हो गई। और चीज़ें जो हैं इसमें यही है, 12th के बाद वाला अगर आपके पास बीएलएड है या फिर 12th के बाद वाला जो है ये स्पेशल एजुकेशन का ये वाला देख लो, ठीक है, तो ये वाला है 12th के बाद अगर आपका बीएलएड है 4 साल वाला तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद 12th के बाद जो है आपका 50% हो, मतलब आपके 12th में 50% होने चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन के अंदर हो, ठीक है, तो भी आप क्या है, इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट आ रहा है वो ये चीज़ है सीटेट का, ठीक है, कि सीटेट और जो स्टेट टेट है कौन सा वैलिड है, सीटेट वैलिड है या फिर स्टेट टेट वैलिड है। और अगर पेपर 1 क्वालिफाइड है हम, तो क्या 6 to 8 वाला जो आपने टीजीटी के लिए दिया हुआ है वो वैलिड होगा, नहीं वैलिड होगा, तो वो चीज़ देख लेते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जो सीटेट है उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है, एक तो है आपका पेपर 1 और एक है आपका पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। तो जो पेपर 1 है तो वो आपका प्राइमरी क्लास के लिए होता है और पेपर 2 जो है आपका टीजीटी के लिए होता है, ठीक है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाइड हैं और आप सोच रहे हैं कि टीजीटी के अंदर आप ये वाला सीटेट का दिखाएंगे कि आप पेपर क्वालिफाइड हैं, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। अगर आपने टीजीटी मतलब के लिए डाला है तो आपका पेपर 2 क्वालिफाइड होना क्या है, कंपलसरी है, मतलब पेपर 2 होना चाहिए आपके पास।
ये तो इस सीटेट में जो भी है पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब बात आता है स्टेट टेट वाला कि स्टेट टेट का क्या है, वैलिड है नहीं वैलिड है। देखो सीटेट तो एक सेंट्रल लेवल का है, तो जिसका क्वालिफाइड है तो वो तो भाई निश्चित रह सकता है कि हाँ ये ठीक है। लेकिन अब बात आती है जिनका सीटेट नहीं है और वो मतलब स्टेट टेट के भरोसे हैं कि स्टेट टेट लागू हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है आप देखोगे, इसके अंदर जो नोटिफिकेशन के अंदर जो एलिजिबिलिटी लिखी गई है उसके अंदर मतलब मेंशन क्या किया है इन्होंने मेंशन किया है पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाय द NCTE फॉर द पर्पस, ठीक है। तो इन्होंने ना तो सीटेट मेंशन किया है, ना इन्होंने देखो सीटेट मेंशन नहीं किया, इन्होंने लिख दिया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कंडक्ट करती है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है और इसके अंदर आपका जो है क्या है स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही क्या है कंडक्ट करवाते हैं अपना अपना, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। अब बात आती है कि RRB जो एग्ज़ाम करवा रहा है वो तो एक तरीके का क्या है सेंट्रल लेवल का है, ठीक है। मैं अपनी राय रख रही हूँ, मतलब कि ये चीज़ है कि बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं। कहीं पे बोला जा रहा है कि स्टेट टेट लागू होगा, कहीं पे बोला जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ सीटेट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है RRB का। आप देखो RRB एक तरीके का सेंट्रल लेवल है ना, तो सेंट्रल लेवल पे RRB अपना एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है। और फिर ऐसा तो है नहीं कि एक अलग अलग स्टेट ने करवाया हो, यूपी ने करवाया है या यूपी अपनी ज़िम्मेदारी लेके एग्ज़ाम करवा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जब सेंट्रल की चीज़ आ जाती है तो वहाँ पे आपका सीटेट मैंडेटरी होता है, ठीक है। वहाँ पे सीटेट क्या होता है मैंडेटरी होता है। अब मान लो कि हाँ सीटेट मैंडेटरी होता है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। फिर उसके बाद लेकिन एक बात ये चीज़ आती है यूपी टेट जो लोग बोल रहे हैं कि स्टेट टेट भी लागू होना चाहिए इसके अंदर। तो आप ये चीज़ देखो ना कि अगर आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर भी रखा है और अगर आप अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हो, आपने किस जोन के लिए डाला हुआ है, तो आपने मान लो कि कोलकाता जोन का डाला है, ठीक है। आपने कोलकाता जोन का डाल दिया है, ठीक है। तो अब जब आप कोलकाता जोन के लिए डाल रहे हो तब तो आपका स्टेट चेंज हो गया ना, वेस्ट बंगाल का हो गया। तो अब तो जब स्टेट आपका चेंज हो जा रहा है यहाँ पे, तो आप ये बताओ कि फिर यूपी वाला जो टेट है वो ये कोलकाता वाले जोन में कैसे माना जाएगा, है ना। तो ये चीज़ दिक्कत की बात है। यहाँ पे क्या चीज़ है ये समझ में नहीं आ रही यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि फिर तो ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। बच्चे अलग अलग जोन में फॉर्म भरे हुए हैं और अलग स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ऑब्वियस होती है कि आप जिस स्टेट के अंदर हैं तो उस स्टेट का जो टेट होता है ना वो माना जाता है, अगर वो स्टेट करवाता है तो, ठीक है। ये चीज़ होती है। और फिर यहाँ पे तो पूरा जोन अलग है, बच्चों का जो डोमिसाइल है वो चीज़ अलग है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ना काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट टेट से रिलेटेड वाली जो चीज़ है वो एप्रोप्रिएट नहीं बैठ रही मेरे हिसाब से। तो मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ, बाकी ये कोई भी 100% गारंटेड नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन नहीं किया है कि सीटेट या यूपी टेट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर एक ऑब्वियस आंसर चाहिए, एक एग्जैक्ट आंसर, तो उसके लिए यही चीज़ है कि RTI डालना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, तो हमें एक जो है क्लियरिटी वाला आंसर मिल सकता है या मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आराम से यहाँ से पता की जा सकती है कि हाँ यूपी टेट आपका है या स्टेट टेट है वो सही है या नहीं है, माना जाएगा नहीं माना जाएगा ना। तो ये चीज़ है। बाकी जो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 वाली जो चीज़ थी, तो वो चीज़ है कि पेपर 1 आपका प्राइमरी के लिए है और जो पेपर 2 है वो आपका जो है TGT में लागू होगा, ठीक है।
बाकी दूसरी चीज़ थी आपका, हाँ, बीएड में पीआरटी एलिजिबल है, तो यहाँ पे बाद में मैंने बताया था आपका कि नोटिफिकेशन बाद में आया था, और वहाँ पे जो बीएड वाले थे ऑल्दो उन्होंने फॉर्म भी भरा, काफ़ी सारे जो जिन्होंने बीएड किया जिनका डीएलएड नहीं है उन्होंने पेपर भी दिए, ठीक है। तो इतने सारे जो फॉर्म फिलअप वाली जो इन्फॉर्मेशंस भी आई थी ना कि इतने फॉर्म फिल किए गए हैं पीआरटी में, टीजीटी में, वो सब चीज़ें, तो आप देखो पीआरटी के अंदर ज़्यादातर तो बीएड वाले ही होंगे, ठीक है। बहुत लोग थे जिन्होंने फॉर्म डाल दिया था, बाद में उनका एडमिट कार्ड भी आ गया था, उन्होंने पेपर भी दे दिया है, ठीक है। तो पीआरटी के अंदर तो देखना बहुत से बच्चे ऐसे हैं ही जो बीएड वाले हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात जो मैंने आपको बताया। और अगर आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आरटीआई ही एक ऑप्शन है जहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है, वो यूपी टेट और सी टेट वाला को जो कन्फ्यूज़न है वो चीज़, ठीक है।